Hi, welcome to Integrated Solutions, a place where we provide design services, design training and tool manufacturing services. Hello friends, I hope you have gone through our last video of NX installation, and today we are going to start with NX 11 user interface. First of all, we go to the start menu, and here we see our NX 11. So here it is NX 11, and from the drop down menu I select NX 11. सो फ्रेंड्स, जब हम NX लॉन्च कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास NX का ये पूरी विंडो आती है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ फ्रेंड्स, कभी भी हम NX का ये जो लोगो बना हुआ है इस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे, और ये जो हमारी जो बार है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें न्यू फाइल, ओपन, रिसेंट कमांड और स्विच टू विंडो आता है। उसके नीचे फ्रेंड्स जो ये फाइल, होम, टूल विजार्ड, टूल और मोल्ड विजार्ड और इजी फिल एडवांस वाली जो बार है इसको हम बोलते हैं फाइल मेन्यू बार। और फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी जो नीचे जो न्यू, ओपन, रिसेंट, असेंबली, कस्टमर डिफ़ॉल्ट, टच और विंडो जो बार है इसको हम बोलते हैं रिबन बार। और फ्रेंड्स जो साइड में ये जो हमारे दिख रही है रिसोर्स बार, ऑप्शंस और ये रीयूज़ लाइब्रेरी, तो इसको हम रिसोर्स बार बोलते हैं बेसिकली। इसका कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारा रिसेंट हिस्ट्री रहती है सारी कि हमने आज क्या काम किया है, यस्टरडे व्हाट वी हैव डन एंड 3 वीक्स अगो व्हाट वी हैव डन। सो बेसिकली ये हमारी ग्राफिक्स विंडो रहती है। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे को कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये विंडो बन के आती है, जिसमें यहाँ पे हम फाइल का नेम डाल देते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यूज़र इंटरफेस, और ये मेरे से पूछ रहा है फोल्डर कि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो जहाँ पे हमारा NX इंस्टॉल होता है ये वहाँ पे सेव होती है। और अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके इसको अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कहाँ पे हमारे को सेव करना है। तो फ्रेंड्स जब ये हमारा फाइल ये सेट हो गई है तो उसके बाद हम इसको ओके करते हैं तो हम डायरेक्ट NX के पार्ट मॉडलिंग में चले जाएंगे। सो इसमें यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कमांड्स हैं। जैसे मॉडल है, मॉडल में बेसिकली हम पार्ट मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग में NX एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मॉडलिंग में भी हम इजीली अपना और काम भी कर सकते हैं। जैसे मोल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, पार्ट डिज़ाइन के साथ इसी फाइल के अंदर हम मोल्ड डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद असेंबली है। असेंबली में बेसिकली हम दो से ज़्यादा पार्ट्स को एक जगह जॉइंट करना है, वहाँ पे हम असेंबली का यूज़ करते हैं। शेप स्टूडियो यूज़ होती है हमारी, जहाँ पे फ्री फॉर्म सरफेसेस को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और शीट मेटल जो है हमारा, ये शीट मेटल विजार्ड है बेसिकली। जैसे शीट मेटल के जो अगर सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारी रूटिंग लॉजिकल है। तो रूटिंग लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स जो बनते हैं, सर्किट डायग्राम्स जो बनते हैं, वो उसके लिए ये हम रूटिंग लॉजिकल काम आता है। रूटिंग मैकेनिकल जो होता है वो हमारा पाइप डिज़ाइनिंग जैसे होती है। जैसे कोई हम मशीन बना रहे हैं, उसके अंदर हमारी पाइप्स कहाँ से कैसे रूटिंग होके जाएंगी, तो उसका आता है। और रूटिंग इलेक्ट्रिकल में आपका जो वायर हार्नेस जो आती है वो आती है। सिमुलेशन में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सिमुलेशन के काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे नास्ट्रन है,
सिमी सेंटर है। तो बेसिकली ये हमारे सिमुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, और इनकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो डॉट एफ ई एम होती है। और वेयर एज जो हमारा पार्ट मॉड्यूल जो मॉडलिंग जो हम करते हैं उसमें डॉट पी आर टी फाइल होती है। असेंबली में भी हमारी डॉट पी आर टी आती है। शीट मेटल में भी डॉट पी आर टी आएगी हमारी। मतलब जो हमारा मॉडल वाला जो फोल्डर है इसमें सारी डॉट पी आर टी फाइल्स आती हैं। सिमुलेशन वाले में डॉट एफ एम ई आती हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कैम आती है। इंस्पेक्शन में हमारी सी एम एम इंस्पेक्शन आती है। मैकेट्रॉनिक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे गियर डिज़ाइंस वगैरह आते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड। शिप स्ट्रक्चर में हमारा जो शिप वाली जो इंडस्ट्री है उसके लिए, जैसे कोई भी सर्फ स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं सरफेसिंग में, उसमें काम आती है हमारी। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं अपना पार्ट मॉडलिंग पे। तो पार्ट मॉडलिंग में सबसे पहले मैंने मॉडल सेलेक्ट किया है। मॉडल में ये हमारी यूनिट्स हैं। अगर आपको इंचज़ में काम करना है तो आप इंचज़ में कर सकते हैं, अगर आपको मिलीमीटर में करना है तो मिलीमीटर में कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे कि हमारा यहाँ पे इंडियन जो स्टैंडर्ड है वो मिलीमीटर्स में चलता है मोस्टली, तो हम मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं एंड ओके। सो फ्रेंड आप देखेंगे जब हमने ओके कर दिया तो हमारे पास ये विंडो बन के आई है। तो इसमें बेसिकली क्या है हमारा, आप ये देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू जो बार थी हमारी, इसके साथ में हमारे और ग्रुप्स ये ऐड हो गए हैं। बेसिकली होम, सरफेस, असेंबली, कर्व, रिवर्स इंजीनियरिंग, एनालिसिस, ये एज़ पर माय रिक्वायरमेंट मैं अभी आपको ये कस्टमाइज़ जो मैंने किया हुआ है मैं उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमारे को जो जो चाहिए हो। तो बेसिकली ये जो हमारे हैं होम हो गया या सरफेस हो गया, ये बेसिकली ग्रुप्स होते हैं। इनमें जो ये ग्रुप है इनमें जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो और कमांड्स भी शो हो जाती हैं। बेसिकली जो हमारी जो मैक्सिमम जो यूज़ कमांड होने वाली जो होती हैं वो हमारी फ्रंट में रहती हैं, और उसके अलावा जो भी कमांड जो बैकएंड पे यूज़ होती हैं, मतलब रेयर यूज़ होने वाली जो कमांड्स हैं बेसिकली, तो वो हमारी सारी ड्रॉप डाउन्स के अंदर रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिबन बार है। इसमें जैसे हमारा ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, हम इसको अगर हम सेट करना चाहें अपने हिसाब से तो वो भी कर सकते हैं। जैसे जो ये टिक लगे हुए हैं, अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं इस पर टिक लगा हुआ, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग मेरा यहाँ पे है, तो ये यहाँ से हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हम किसी भी मतलब इसको ग्रुप को हटा सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो जैसे ये सरफेस है, मैंने सरफेस पे क्लिक किया तो सरफेस हट गया मेरा। तो जो हम मेरी जो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है हम उन्हीं को रखते हैं। तो जनरली जैसे हम मतलब बिगनर हैं तो बिगनर्स के लिए जितनी हम कमांड्स कम रखेंगे तो उतना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सो डैट कि मतलब हमारे को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सो इसमें इसके ये फाइल मेन्यू बार के बाद ये हमारे पास सबसे बहुत अच्छी ऑप्शन है फाइंड कमांड। जैसे कि बिगनर्स को कमांड्स का जैसे कुछ याद नहीं रहता है तो वो क्या कर सकते हैं कि कमांड कहाँ पे है, मतलब लोकेशन कहाँ है वो अगर याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे सीधा मैं कमांड टाइप कर दूँगा। जैसे सपोज़ करिए ये एक्सट्रूड कमांड है, ये मेरे को क्लियर नहीं है कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा EXTRUDE एंड एंटर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रॉप मतलब एक पॉपअप बन के आया है जिसमें एक्सट्रूड से रिलेटेड 21 कमांड्स मैच कर रही हैं। तो वो ये हमारा सारी शो कर रहा है। तो बेसिकली हम जो एक्सट्रूड देख रहे थे वो ये थी जो हम बात कर रहे हैं। तो वो हम यहाँ से भी सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कमांड सीधी सेलेक्ट हो जाएगी। तो जो ये आपकी कमांड फाइंडर जो है ये कमांड्स को ढूंढने के लिए काम आता है। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं इनमें काम क्या क्या होता है। सबसे पहले हम होम के ऊपर जो बात करें, स्केच जितना भी होगा हमारा वो सारा इस ग्रुप के अंदर होगा। 3D कमांड्स जो पार्ट मॉडलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे वो हमारी इस ग्रुप के अंदर होगी। ये हमारा सिंक्रोनाइज मॉडलिंग है। सिंक्रोनाइज मॉडलिंग एक काफ़ी अच्छा और बैकबोन है इस सॉफ्टवेयर की।
तो इसको हम डीप डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सरफेस है, हमारे को सरफेसिंग में काम करना हो तो सरफेसिंग की कमांड्स यहाँ से शो हो रही हैं। असेंबली में काम करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कर्व्स वगैरह सिर्फ हमारे को सिलेक्ट करनी हो तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं इसको होम पे ही रखता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा रिसोर्स बार है या मेन्यू बार भी बोल सकते हैं इसको। ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। यहाँ से ये आपकी सिलेक्शन सेट होती है सारी कि आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है क्या नहीं करनी है, या नो सिलेक्शन करोगे तो हर एक चीज़ आपकी नॉर्मल सेलेक्ट होती रहेगी, जिसको हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मेजर एंगल और ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये मैंने कस्टमाइज़ की हुई हैं खुद। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं इसको। अभी हम बेसिकली ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो ये हमारा रिसोर्स बार है। रिसोर्स बार में बेसिकली क्या क्या आता है, हमारा पार्ट नेविगेटर। अगर आप पार्ट मॉडलिंग में काम कर रहे हैं तो जो भी आप स्केच बनाएंगे या जो भी आप कमांड्स यूज़ करेंगे वो पार्ट नेविगेटर में आपकी सारी सेव होती रहेंगी। उसके बाद असेंबली नेविगेटर है। असेंबली नेविगेटर में आप जितने भी पार्ट्स को लगाओगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। उसके बाद कंस्ट्रेन नेविगेटर है। जितने भी आपने असेंबली में काम करने के लिए जितने भी कंस्ट्रेंट्स यूज़ किए हैं वो सारे आपके इसमें कंस्ट्रेन में आ जाएंगे। ये आपका पार्ट नेविगेटर आ गया। उसके बाद ये आपका रीयूज़ लाइब्रेरी है। जैसे सॉफ्टवेयर की जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है उसमें से कुछ आपको पार्ट यूज़ करने हो तो वो ये है। उसके बाद व्यू मैनेजर है, आपको कोई व्यू मैनेज करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है। यहाँ पे हिस्ट्री में आपका पूरी प्रॉपर हिस्ट्री आ जाएगी कब आपने कौन सी फाइल बनाई है। और ऐसे ही इसमें रोल्स भी हैं और कैम मैन्युफैक्चरिंग विजार्ड है कैम के लिए। सो फ्रेंड बेसिकली इसमें रिसोर्स बार जो है आपका, ये आपका मैक्सिमम यूज़ वहीं पे आता है जहाँ पे आपका पूरी कमांड्स आपकी शो देखनी हो आपको कि कहाँ पे क्या चीज़ है। और अगर इसको मेरे को यहाँ से उठा के इस साइड ले जाना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्लिक करूँगा। एक्चुअली मेरे थोड़ा सा इसमें सिस्टम में दिक्कत है तो यहाँ से हम इसको फ्रेंड्स अगर मेरे को इसको लेफ़्ट साइड लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये गियर जो बना हुआ है मैं गियर के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये राइट साइड चला जाएगा ऐसे। इसमें हमारा ये ग्राफिक्स विंडो है, इसमें हमारा सारा काम होता है। ये हमारा ओरिजिन है और ये XYZ तीनों प्लेन्स हैं। और इसमें हमारे को जैसे सपोज कर लीजिए मैं एक स्केच बनाता हूँ, तो अभी स्केच वगैरह कैसे बनाएंगे क्या प्लेन लेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जस्ट मैं ओवरव्यू क्लियर कर रहा हूँ कि मतलब कौन कौन सी कमांड्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे यूज़र इंटरफेस क्या है इसका। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसमें एंड एक बीच में सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्लियर करेंगे कि हमारी मेज़र कमांड कैसे यूज़ होती है, सेक्शन कमांड कैसे यूज़ होती है। तो उसका एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कैसे काम करते हैं, सो डैट कि आगे जब हम काम करें तो हमारे को इजी रहे। सो फ्रेंड्स मैंने ये एक ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक में सपोज़ कर लीजिए आपको इसकी डायमेंशंस चेक करनी है 3D में बनने के बाद। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे मेज़र डिस्टेंस है। मेज़र डिस्टेंस में आप क्या करेंगे इसकी हम लेंथ चेक कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है। जैसे ये मेरी 24 mm है और ये हमारी 20.92 आ रही है और ये हमारी 50 mm आ रही है। और अगर मेरे को डाया चेक करना हो तो इसी में डाया की भी ऑप्शन है। तो ये मेरा 10.63 का डाया है। तो फ्रेंड्स मेज़र कमांड जो है हमारी वो एनालाइज में जाके सबसे टॉप पे ही है। तो उससे हम मेज़र कर सकते हैं किसी चीज़ को या डिस्टेंस वगैरह, क्योंकि हमारे को ज़रूरत पड़ती है जब हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ व्यू में। व्यू में ये हमारे आइसोमेट्रिक व्यू आ गया, ये आपका फ्रंट व्यू आ गया, ये आइसोमेट्रिक आ गया, ये लेफ़्ट व्यू आ गया,
ये फ्रंट आ गया, ये राइट व्यू आ गया, ये बॉटम व्यू आ गया, ये बैक व्यू आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपके व्यूज़ हो गए सारे। और माउस का जो सेंटर स्क्रॉल जो होता है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन होगा, और बैकवर्ड की तरफ को करोगे तो ये जूम आउट होगा। और अगर कंट्रोल प्लस सेंटर के बटन को स्क्रॉल करोगे, कंट्रोल प्लस सेंटर के बटन को दबा के माउस को हिलाओगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। और रोटेट करना हो तो माउस का सेंटर बटन जो है उसको प्रेस करोगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे शिफ्ट करना है तो माउस का सेंटर बटन, माउस का शिफ्ट प्लस माउस का सेंटर बटन दबा के इसको जब ऐसे मतलब माउस को हिलाओगे तो ये आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें शो और हाइड की ऑप्शन है। अगर आप कंट्रोल बी इसको प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, राइट। और अगर आपको ये शो करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू आप प्रेस कर सकते हैं, और इसमें आप प्लस पे क्लिक कर दो तो जितनी भी सॉलिड बॉडी है वो आपकी शो हो जाएंगी। और अगर आपको सिंगल इंडिविजुअल शो करनी है तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे आप तो आप जिस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ वही आपकी शो होगी इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स ये लेयर ऑप्शन है, लेयर का हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे, लेयर भी बहुत काम आती है। उसके बाद ये हमारा सेक्शन है, एडिट सेक्शन, क्लिप सेक्शन। सेक्शन बेसिकली क्या होता है, जो हम वैसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, मतलब एरिया को। जैसे मान लीजिए मैंने ये होल लगाया है बीच में, अब मैं इसको प्रॉपर नहीं देख सकता हूँ तो सेक्शन कमांड क्या करेगी हमारी, इसको होल को दिखा देगी प्रॉपर आधा काट के सेंटर से। तो इसके लिए मैंने सेक्शन कमांड उठाई तो आप देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ये बना हुआ है, इसको अगर मैं ऊपर नीचे ड्रैग करूँगा तो इससे भी मेरा सेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर हम यहाँ से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हम एक्स में करनी है, वाई में करनी है, जेड में करनी है, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेक्शन क्लियर करने का। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, जब इसको हम बंद कर देंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा व्यूज़ हैं, हमारे को शेडिड चाहिए या विद एजेस चाहिए या विदाउट एजेस चाहिए, या हमारे को पार्शियल शेडिड चाहिए, या हिडन विद वायर फ्रेम विद एजेस चाहिए, या वायर फ्रेम विद डिम एजेस चाहिए, या स्टैटिक वायर फ्रेम चाहिए। तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम माउस का राइट बटन क्लिक करके जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, मतलब प्रेस करके रखोगे, तो ये आपकी कमांड्स दिख जाएंगी इसमें। ये मेजर कमांड है, ये आपकी फिट है, ये आपका वायर फ्रेम है, ये आपका फेस एनालिसिस है, ये आपका शेडिड है, और ये विद एजेस है, और ये अपडेट डिस्प्ले है। अपडेट डिस्प्ले क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी मैं इसको शेडिड विद एजेस पे माउस को छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसी शेप में आ जाएगा। उसके बाद हमारा एडिट डिस्प्ले है। एडिट डिस्प्ले में हम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और पार्ट का जो कलर है वो ऑटोमेटिक हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है और विदाउट ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ये हमारा कलर का भी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरव्यू में हम इतना ही इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम स्टार्टिंग जो स्केच से है वो स्केच से स्टार्टिंग करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप बिगिनर हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. If you want us to make any video on the specific topic, then comment below. If you like the video, then don't forget to hit the like button. And if you are new to our channel, then don't forget to hit subscribe button and press the bell icon for regular updates.